वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से लिए होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेट के सब टॉपिक ईमेल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग में से काफ़ी एमसीक्यूज कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सकते हो। आज के इस लेक्चर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ईमेल स्टैंड्स फॉर। अगर आप ईमेल की बात करो तो ईमेल में से सबसे इजी क्वेश्चन यही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन से, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल्स, इनकी हेल्प से जब हम कोई लेटर किसी पर्सन को भेजते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल भेजने के लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस के अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी होनी जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेटर या ईमेल भेज सकते हो, वो चाहे आप कंट्री टू कंट्री की बात करो या फिर लोकली बात करो। तो विदाउट इंटरनेट हम किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल नहीं भेज सकते। एक क्वेश्चन ईमेल में से बहुत बार रिपीट हो चुका है और वो है कि वो कौन सा पर्सन था जिसने ईमेल की इन्वेंशन की थी, तो उसका नाम था रे टॉमलिंसन। तो ये इन्वेंशन कौन से ईयर में हुई थी, तो 1971 में ईमेल की इन्वेंशन हुई थी। तो यहां से आपके दो क्वेश्चंस निकलते हैं, वन कि इन्वेंटर का नेम कौन सा था और सेकंड कौन से ईयर में ईमेल की इन्वेंशन हुई थी। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाता है कि फादर ऑफ ईमेल हम किसे बोलते हैं, तो उसका आंसर भी रे टॉमलिंसन होगा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछा होता है कि ईमेल को पेटेंट कौन से ईयर में किया था, तो उसका आंसर भी यही होगा कि 1971 में ईमेल को पेटेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। वो कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम ईमेल मैसेजेस एक मशीन से दूसरी मशीन तक पहुंचाते हैं, मींस एक प्लेस से दूसरी प्लेस सेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम एक पीसी से दूसरे पीसी पे ईमेल सेंड करते हैं तो हम कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प लेते हैं, SMTP। ये देखिए यहां पे सेंडर है और यहां से मेल सेंड हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो जब ये यहां पे सर्वर पे पहुंचेगी ईमेल, तो उसके बाद यहां पे रिसीवर पीसी है, तो ये रिसीवर पीसी यहां से ईमेल को रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल यूज होती है, सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होती है और रिसीव करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल यूज होती है। POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये रीसेंट वर्जन है प्रोटोकॉल का ईमेल को रिसीव करने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए कि ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, तो उसका आंसर SMTP होगा। और अगर पूछा जाए कि कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है ईमेल को रिसीव करने के लिए, तो उसका आंसर POP3 प्रोटोकॉल होगा। इसमें एक
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, और वो है कि एसएमटीपी कौन से पोर्ट नंबर पे वर्क करती है। तो इसका आंसर होगा 25 नंबर। तो एसएमटीपी 25 नंबर पोर्ट पे वर्क करती है। और अगर बात की जाए POP3 प्रोटोकॉल की, तो POP3 प्रोटोकॉल 110 नंबर पोर्ट पे वर्क करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स कभी भी आज का काम कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि आज मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वॉज इन्वेंटेड। तो वो कौन सी कंट्री थी जहां पे ईमेल इन्वेंट हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। रे टॉमलिसन नाम के पर्सन ने अमेरिका में ईमेल को 1971 में इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइटिंग अ लेटर। पुराने टाइम पे लेटर्स को पेपर पे राइट डाउन किया जाता था और एड्रेस मेंशन करके उसे पोस्ट ऑफिस की हेल्प से सेंड किया जाता था, लेकिन आजकल हम इंटरनेट की हेल्प से ईमेल को सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ईमेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप खुद गैस कर सकते हो, आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एन इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट एस्टैब्लिश्ड पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी। मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम लेटर को भेज सकते हैं यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी। तो ईमेल पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउज यू टू असेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। वो कौन सी सर्विस है जो कि आपको ईमेल सर्विस असेस करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेब मेल इंटरफेस। अब जान लेते हैं कि वेब मेल इंटरफेस होती क्या है। तो वेब मेल इंटरफेस क्या है, मेल एनेबल सर्विस। तो मेल एनेबल सर्विसेज काफी सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। यूजिंग ब्राउजर हम किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। तो इस सर्विस को हम बोलते हैं वेब मेल इंटरफेस। मींस वेब की हेल्प से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं यूजिंग ब्राउजर। तो वेब मेल प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, AOL मेल, जीमेल, मेलफेंस, हॉटमेल, याहू मेल, ये सारे वेब मेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि हमें ईमेल सेंड करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड अ। वो कौन सा स्टोरेज एरिया है यहां पे ईमेल्स स्टोर होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेल बॉक्स। ये देखिए, जैसे मैंने ये जीमेल अकाउंट खोला हुआ है यहां पे, तो कोई भी मेल आएगी तो ये इनबॉक्स में आएगी। तो ये क्या है, मेल बॉक्स। यहां पे सारी की सारी ईमेल्स रिसीव होंगी। यहां पे एक सेंड मेल्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पे वो ईमेल स्टोर होंगी जो हमने सेंड की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम ISP यूजिंग द डैश सिंबल। कौन सा सिंबल यूजर नेम एंड ISP के इन बिटवीन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, @। इस सिंबल को हम @ सिंबल बोलते हैं। यहां पे टर्म आई है ISP। तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये देखिए, ये एक ईमेल है, जैसे student success 08 @gmail.com।
तो यहाँ पे @ का सिंबल आ रहा है यूजर नेम एंड ISP के इन बिटवीन। किसी भी पर्सन को हम मेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए ईमेल एड्रेस जरूरी होता है। तो ये ईमेल एड्रेस है जिसको हम ईमेल भेजना चाहते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए हम टू वाले कॉलम में मेंशन करेंगे जिसको भी हमने ईमेल सेंड करना है। ये देखिए, जैसे ये कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं, जैसे ये जीमेल का एड्रेस है, ये याहू का एड्रेस है, ये अगेन जीमेल का एड्रेस है। तो डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं ईमेल सेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो मैं अभी अभी बता चुका हूं कि ईमेल एड्रेस किस तरह से नजर आते हैं, तो आप खुद यहां से गैस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, name@website.info। ये एक ईमेल एड्रेस है। बाकी सारी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू ईमेल। इनमें से कौन सी टर्म ईमेल से रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम स्लाइड्स बनाते हैं। ये MS ऑफिस एप्लीकेशन का पार्ट है। ईमेल में इनबॉक्स होता है जहां पे सारी की सारी ईमेल्स आती हैं जो कि अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेंडर जो कि ईमेल सेंड करता है एंड रिसीवर जो कि ईमेल रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सब्जेक्ट। हमें कैसे पता चलता है कि ये ईमेल किससे रिलेटेड है। तो हमें सब्जेक्ट की हेल्प से पता चलता है कि हम किस चीज के रिगार्डिंग ये ईमेल सेंड कर रहे हैं। ईमेल में ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। जब हम एक से ज्यादा पर्सन्स को ईमेल सेंड करते हैं तो हम CC ऑप्शन यूज करते हैं। एक और टर्म है जो यहां पे यूज होती है ईमेल सेंड करने के लिए, वो है BCC। तो BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी एंड BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल बिलोंग्स टू। जीमेल कौन सी कंपनी को बिलोंग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गूगल मेल। मींस गूगल कंपनी को जीमेल बिलोंग करती है। अब आपके लिए MCQs के लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम इस चैनल पे MCQs की प्रेपरेशन करते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में या यहां पे राइट कॉर्नर में एक आई बटन आएगा, उस पर प्रेस करके प्रीवियस वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन, वॉकी टॉकी ऑपरेट्स इन। तो वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स मोड में ऑपरेट करता है। वॉकी टॉकी में क्या होता था, जब एक पर्सन बोलता था तो दूसरा पर्सन सिर्फ सुनता था। मींस एट द सेम टाइम दोनों पर्सन बात नहीं कर सकते, तो एक टाइम पे एक ही पर्सन बात कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। जब दोनों पर्सन एक ही टाइम पे बात कर सके तो उसे हम क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल होती है टेलीफोन। अब मैं आपको सिंप्लेक्स का भी बता देता हूं। सिंप्लेक्स में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा मूव होता है, और सिंप्लेक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कीबोर्ड। जब हम कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं तो वो कंप्यूटर तक जाता है, लेकिन वहां से कुछ भी कीबोर्ड को नहीं आता। मींस कीबोर्ड से सिर्फ डाटा जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड। ये क्वेश्चन मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में से है। उससे रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, विच वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्वेश्चन
बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ में आपको यह भी बताना है कि यह कंप्यूटर नेटवर्क कौन से ईयर में आया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।